Good morning, students. Today we are going to study our third hydrocarbon, that is alkyne. And in this video we are going to study structure, nomenclature, isomerism and method of preparation of alkyne. So first, the main point about alkynes. Alkynes are unsaturated hydrocarbon which contain triple bond. The general formula of alkynes are CnH2n-2. For example, C2H2, that is ethine, C3H6, that is propyne, C4H6, that is butane, etc. Alkynes are commonly named as acetylene. So next is structure of alkyne. एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर है इथाइन. इथाइन के अगर हम स्ट्रक्चर स्टडी करें, इथाइन have formula C2H2, that is Hc triple bond Hc. Now we know that the general electronic configuration of carbon is 1s2, 2s2, 2p2. Carbon having atomic number 6. So in down state, carbon containing only 2 unpaired electron. So to give formation of 4 covalent bond, 1 paired s electron is shifted into empty 2p orbital. ये हम स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं, एल्केन में भी स्टडी किया, एल्कीन की स्ट्रक्चर्स में भी और अब एल्काइन में भी. ठीक है. एक्साइटेड स्टेट में नाउ कार्बन कंटेनिंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कार्बन एबल टू गिव फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवलेंट बॉन्ड. नाउ इन केस ऑफ एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट. ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. नाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पी ऑर्बिटल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड. ठीक है. तो 2 पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स 2 पी ऑर्बिटल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड. तो हाइब्रिडाइजेशन में एक एस और एक पी का ऑर्बिटल ही जाएगा. सो एल्काइन गिव एसपी हाइब्रिडाइजेशन. अब एसपी हाइब्रिडाइजेशन के केस में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड. एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इट फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड विथ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेकंड कार्बन. 2 कार्बन है, दोनों ही ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो दोनों में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी. तो एक सिग्मा बॉन्ड तो दोनों कार्बन एटम्स आपस में बनाएंगे एंड द सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड विथ 1 s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 2p ऑर्बिटल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड. अब दोनों कार्बन में 2p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे. एंड दिस p ऑर्बिटल give formation of 2 pi bond, and these pi bond give formation of electron clouds above and below the plane. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर फॉर्म्ड अबव द प्लेन एंड 2 आर फॉर्म्ड बिलो द प्लेन. ठीक है. टोटल 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई, 2 अबव द प्लेन है और 2 बिलो द प्लेन है. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगी एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मर्ज इनटू ईच अदर एंड अपीयर लाइक अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. ठीक है. तो जो शेप होगी अल्काइन की, डेट इज ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, लीनियर और सिलेंड्रिकल शेप. And hybridization is sp hybridization. Is it clear? And bond angle formed is linear shape की वजह से 180 डिग्री. Clear है shape of ethyne molecule. Next is nomenclature of alkyne. Nomenclature में वही word root, प्राइमरी सफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स.
सेकेंडरी सफिक्स अभी हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज सेकेंडरी सफिक्स इज यूज्ड ओनली इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे अभी हम सिंपल हाइड्रोकार्बन्स का केस डिस्कस कर रहे हैं। तो जो प्राइमरी सफिक्स है फॉर एल्काइन इज आइन। व्हाट डू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम? ये हम डिटेल में काफी टाइम स्टडी कर चुके हैं। व्हाट इज द नेम फॉर दिस कंपाउंड? Now it contains triple bond at first carbon and total 4 carbon atoms are there. So for 4 bird root become but और फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है सो ब्यूट 1 आयन। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हम हमेशा उस डायरेक्शन से करेंगे फ्रॉम वेयर द सब्सटीट्यूएंट्स गेट लोएस्ट पोजीशन। ठीक है, तो अब लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन बिकम सेकंड एंड फोर्थ एंड फ्रॉम दिस साइड द पोजीशन बिकम थर्ड एंड फोर्थ। तो जो नंबरिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड से प्रेफर करेंगे। सो द नेम बिकम 4 मिथाइल हेक्स 2 आयन। Is it clear? Now next is isomerism. ठीक है, isomers are those having same molecular formula but different structure formula. और isomer जनरली 2 टाइप के होंगे, that is structural isomers and stereoisomers. Stereoisomer in which different arrangement of carbon atom in space. ठीक है, stereoisomer further are of 2 type, geometrical and optical, but alkynes do not give stereoisomer. alkyne stereoisomer की formation नहीं करेंगे because in case of alkyne carbon are attached by triple bond. ठीक है, तो यहाँ पे एक लीनियर स्ट्रक्चर बनेगी। लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से दे आर नॉट एबल टू गिव स्टीरियोआइसोमर। सो एल्काइंस शो ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर। सो इन स्ट्रक्चरल आइसोमर जनरली दे शो 3 टाइप ऑफ आइसोमर्स, दैट इज चेन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर्स एंड रिंग चेन आइसोमर्स। अब चेन आइसोमर्स कौन से होंगे? चेन आइसोमर इन विच मोलिकुलर फॉर्मूला रिमेन सेम but different arrangement of carbon chain. For example, अब जैसे प्रोप 2 आयन है, प्रोप 2 आयन का जो कोरस्पॉन्डिंग आइसोमर होगा डेट इज, अब यहाँ पे एक CH3 ब्रांचिंग में चला जाएगा तो इसका कोरस्पॉन्डिंग आइसोमर जो चेन आइसोमर है डेट इज 3 मिथाइल ब्यूट 1 आयन। क्लियर? नेक्स्ट इज पोजिशन आइसोमर। अब पोजिशन आइसोमर्स कौन से होंगे? ना तो पोजिशन आइसोमर्स इन विच मोलिकुलर फॉर्मूला रिमेन सेम बट चेंज इन पोजिशन। ट्रिपल बॉन्ड के हम केस में कर रहे हैं। लाइक द पोजिशन आइसोमर फॉर ब्यूट 1 आयन इज ब्यूट 2 आयन। अगर डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड में डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है तो पोजीशन डिफर करी है। सो बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स टू ईच अदर। नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमर इज रिंग चेन आइसोमर्स। नाउ alkynes are show ring chain isomers with cycloalkenes. लाइक पेंटाइन और जो साइक्लोपेंटीन है बोथ हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला डेट इज
C5H8। ठीक है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होने की वजह से बोथ शो आइसोमर्स टू ईच अदर। अब यहाँ पे एक एल्काइन जो है वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में है और दूसरा कंपाउंड है डेट इज इन साइक्लिक फॉर्म। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स इज नेम्ड एज रिंग चेन आइसोमर्स। इज इट क्लियर? अब ये एक टाइप का और शो करते हैं आइसोमर्स डेट इज फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर इन विच फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड शो फंक्शनल आइसोमर्स विथ 2 डबल बॉन्ड। तो पेंटाइन का जो कोरस्पॉन्डिंग फंक्शनल आइसोमर होगा इट कंटेन 2 डबल बॉन्ड। So pentane is functional isomer with pent 1,3-diene. Is it clear? So these are important structural isomers of alkyne. Next is method of preparation. Now first method of preparation is by the action of water on calcium carbide. Calcium carbide is CaCO2. Now when calcium carbide react with water, then it give formation of ethyne प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम कार्बाइड में हमेशा 2 ही कार्बन होंगे, तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन ओनली। ठीक है, दिस गैस इज ऑल्सो नेम्ड एज एसिटाइलिन। ठीक है, इसको हम इथाइन और एसिटाइलिन की फॉर्मेशन के लिए ही यूज करेंगे। इज इट क्लियर? अब इस मेथड से जो एसिटाइलिन गैस की फॉर्मेशन होगी, नाउ इट कंटेन इम्प्योरिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड phosphine gas, phosphine that is PH3। तो इसको फर्दर प्यूरिफाई करने के लिए हम जो एसिटाइलिन गैस फॉर्म होगी, एसिटाइलिन गैस को फर्स्टली हम पास करवाएंगे बाय एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। नाउ इन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सोल्यूबल हो जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव करने के लिए वी पास द गैस थ्रू एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये रिमूव करेगा H2SO को, और फोस्फीन गैस को रिमूव करने के लिए वी फर्दर पास द गैस फ्रॉम द सस्पेंशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में से पास करवाएंगे टू रिमूव impurities of phosphine. Is it clear? Now the second method is by dehydrohalogenation of dihaloalkanes. एल्कीन की फॉर्मेशन हमने की थी फ्रॉम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन से एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन रिमूव होगा, देन इट गिव फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। अब यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है, सो देर इज रिमूवल ऑफ 2HX मोलिक्यूल। ठीक है, 2 मोलिक्यूल्स का रिमूवल होगा, सो वी टेक डाई हेलो एल्केन। ठीक है, व्हेन डाई हेलो एल्केन आर टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। ठीक है, और एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहां से 2 मॉलिक्यूल्स HBr के रिमूव होंगे, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स कोरस्पॉन्डिंग एल्काइन, प्लस जो हेलोजन है ब्रोमीन है यहाँ पे वो पोटाशियम के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम हैलाइड बनाएगा, दैट इज पोटाशियम ब्रोमाइड प्लस H2O। Third is by dehalogenation of tetrahalides.
अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन का रिमूवल हुआ, सो दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. नेक्स्ट है डीहेलोजिनेशन, दैट मीन्स देयर इज रिमूवल ऑफ ओनली हेलोजन मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें एटलीस्ट 4 एटम्स रिमूव करने पड़ेंगे, तो हेलोजन ही रिमूव होंगे. सो वी टेक टेट्राहेलाइड. एग्जाम्पल, if we take 1,1,2,2 tetrabromo ethane and react it with zinc in the presence of methanol. इसको हीट करेंगे तो यहाँ से 4 हेलोजन मोलिक्यूल दैट इज ब्रोमीन ये रिमूव होंगे. इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइलिन प्लस 2ZnBr2. Ethyne gas is named as acetylene. Is it clear? Next is Kolb's electrolytic method. कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड सेम है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं. In case of Kolb electrolytic method, electrolysis of aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylate ion takes place. ठीक है, तो एल्केन के केस में हमने सिंपल कार्बोक्सिलेट आयन लिया था. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन वी टेक डाई कार्बोक्सिलेट आयन, क्योंकि हमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट चाहिए था ताकि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को हम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकें. अब यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है. सो वी टेक कार्बोक्सिलेट आयन इन विच कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज प्रेजेंट. ठीक है, हम यहाँ पे एल्कीन का केस लेंगे. C डबल बॉन्ड C, और इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ पोटाशियम और सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन अटैच्ड होगा. तो अब ये जो कंपाउंड है COO K दैट इज पोटाशियम, CH डबल बॉन्ड CH COO K दैट इज नेम्ड एज पोटाशियम मैलेट. अब यहाँ पे दो सेम एलिमेंट सेम डायरेक्शन में डबल बॉन्ड के, सो दिस इज सिस आइसोमर. हम इसका ट्रांसफॉर्म भी ले सकते हैं. ये ध्यान रखना, जो सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म इज नेम्ड एज मैलेट एंड ट्रांसफॉर्म इज नेम्ड एज फ्यूमरेट. फ्यूमेरेट. ठीक है, फ्यूमरेरिक एसिड और मैलिक एसिड. अगर यहाँ पे पोटाशियम की जगह हाइड्रोजन होगा देन इट इज मैलिक एसिड एंड इट इज फ्यूमेरिक एसिड. सो जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा उसी टाइप से. CH ट्रिपल बॉन्ड CH. इज इट क्लियर? ये बॉन्ड इस साइड ट्रांसफर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इवॉल्व होगा प्लस पोटाशियम OH के साथ रिएक्ट करके QH की फॉर्मेशन देगा एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस. इज इट क्लियर? सो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्काइन. नेक्स्ट इज physical properties of alkynes. Their physical property remains same as that of alkane and alkene. So first is physical state. So like that in case of alkene and alkyne, the first 3 members of alkyne, that is ethine, propyne and butane, they remain gases. Next 8 members are liquid by nature. Next 8 member, that is up to carbon 11. ठीक है, and the higher members which contain number of carbon atoms greater than 11 are solid in nature. ठीक है, because as the number of carbon atom increases, van der Waals forces of interactions increases. Next is smell or odor. Now alkynes are generally odorless.
ठीक है. बट जो एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन दैट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन. इथाइन की जो स्मेल होगी दैट इज गार्लिक स्मेल. और गार्लिक स्मेल क्यों आएगी इसकी? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फोस्फीन एज इम्प्योरिटी. ठीक है, जब भी इथाइन की फॉर्मेशन होगी तो उसमें फोस्फीन की फॉर्मेशन होगी एंड फोस्फीन एक्ट का इम्प्योरिटी, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फोस्फीन इथाइन हैज गार्लिक लाइक स्मेल. नाउ थर्ड इज melting point and boiling point. Now, like that of alkane and alkene, their melting and boiling point also depend upon molecular mass. So, as the number of carbon atom increases, van der Waals forces of interaction increases, and hence melting and boiling point also increases. Fourth is solubility. Now, alkynes are non-polar in nature. Non-polar है, so they are soluble only in non-polar solvents. Non-polar solvent like petroleum, ether, benzene, etc. Fifth, density. Density again depend upon molecular mass. So, as the number of carbon atom increases, density also increases because of the increase in molecular mass. Is it clear? These are the physical property of alkynes. So today we discussed about structure, isomers, method of preparation and physical property of alkynes. I hope you understood this concept. Thank you and have a nice day.